क्या तुमने कभी काली खिड़की के बारे में सुना है? कहते हैं इसे खोलना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। अनुष्का अपनी नानी के पुराने घर में रहने आती है। अनुष्का पहली बार नानी के घर आई थी। नानी बातों बातों में अनुष्का को बताती है, वो कोने में जो खिड़की है, उस खिड़की को कभी मत खोलना। वो दरवाजा है उस दुनिया का जहां से सिर्फ मौत लौटती है। अनुष्का नानी की बातों को मजाक समझकर कहती है, अरे नानी, ये तो बस लकड़ी की खिड़की है, इसमें डर कैसा? नानी उसे वापस आगाह करती है। अनुष्का नानी के सामने कुछ नहीं बोलती, पर मन में सोचती है, ये नानी ने कौन सी अंधश्रद्धा ये पाल राखी है। बातों बातों में रात हो जाती है। नानी और अनुष्का दोनों नानी के रूम में सो जाते हैं। रात में अनुष्का नींद खुलती है। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो बाहर जाती है पानी पीने के लिए। रात के सन्नाटे में अचानक अनुष्का को कुछ आवाज सुनाई देती है। टैप टैप टैप। अनुष्का देखती है, खिड़की पर एक परछाई खड़ी है, दो लाल चमकती हुई आंखें। अनुष्का, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। अनुष्का को लगता है ये जरूर नानी का मजाक है। वो खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटा के बाहर झांकती है। आंगन के बीचों बीच कुएं के पास एक साया खड़ा है, लंबा, दुबला, और उसके बाल गीले होकर जमीन तक लटक रहे हैं। अनुष्का ठिठक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखें उसी पर अटकी है। वो साया धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा दिखाई देता है, आधा सड़ा हुआ और आधा काला जला हुआ। एक आंख खोखली गड्ढे जैसी और दूसरी लाल जलती हुई चिंगारी। तू देख सकती है मुझे? अचानक अनुष्का पीछे हटने लगती है। वो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। एक बार देख लिया ना, अब तू बच नहीं पाएगी। अनुष्का भाग के रूम में चली जाती है। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, पर किसी तरह करवटें ले लेके वो रात गुजारती है। अगले दिन सुबह नानी आंगन में बंधी गाय को चारा देने जाती है। तब अचानक गाय जोर जोर से रंभाने लगती है, जैसे किसी ने उसे काटा हो। नानी समझ जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो आसपास दहती है तो खिड़की के नीचे जमीन पर काले बालों का गुच्छा और खून की बूंदें पड़ी दिखती है। वो समझ जाती है, जरूर अनुष्का ने मना करने के बाद भी खिड़की का पर्दा हटा के बाहर झांका होगा रात को। वो बहुत घबरा जाती है। नानी कांपती आवाज में अनुष्का के पास जाके उसे बहुत डांटती है। मैंने तुम्हें मना किया था, तभी तुमने खिड़की के बाहर क्यों झांका? नानी अनुष्का से कहती है, अब वो तुम्हें देख चुकी है। अब तू जहां भी जाएगी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें उससे बहुत संभल के रहना होगा। अनुष्का रात के हादसे से बहुत शायद डर गई थी। उसको हर जगह वो औरत दिखने लगती है, आईने में, पानी में, यहाँ तक कि फोन की स्क्रीन में भी। उसे बार बार दिखता है कि वो औरत उसे कह रही हो जैसे, मैं तुझे देख रही हूं, तू बच नहीं सकती। अनुष्का नानी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नानी बताती है, सालों पहले इस घर में चंपा नाम की औरत रहती थी। गांव वालों ने उसे डायन कहकर मार डाला था। मरते समय उसने कहा था,
जिसने भी मेरी मौत देखी, उसकी औलादें मेरी आंखों से झांकेंगी और फिर बच नहीं पाएंगी। किसी तरह बहुत मुश्किल से नानी और अनुष्का दिन गुजारते हैं, पर रात को तूफान आता है, अंदर धुआं भर जाता है। अनुष्का चीखते हुए नानी को बुलाती है, लेकिन नानी जमीन पर गिरी हुई है, उसकी धड़कन बंद। लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे कमरे में आती है। परछाई कान में फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है, अब तेरी आंखों से दुनिया देखूंगी मैं, तेरे शरीर से जीऊंगी मैं। औरत अचानक अनुष्का के ऊपर कूदती है, उसका चेहरा पकड़कर अपनी लाल आंखों को उसकी आंखों में ठोक देती है। आज भी उस घर की खिड़की बंद नहीं होती। कभी कभी रात को वो अपने आप खुल जाती है और कोई नई आत्मा उसमें कैद हो जाती है। आज रात क्या तुमने अपनी खिड़की चेक की है? वो बंद है या धीरे धीरे खुल रही है?